नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज़ 48 दिल्ली। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, इस समय मैं बिहार राज्य के अंदर में हूँ। बिहार राज्य का जो कि आप मेरे बिल्कुल ठीक पीछे देख सकते हैं बहुचर्चित मंदिर है जो कि थावे पे है। थावे मंदिर जिसके नाम से जाना जाता है, दुर्गा जी का मंदिर है। और इस समय हम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और माँ दुर्गा जी का जो आशीर्वाद लेने के लिए हम लोग पहुँचे। इस समय दिल्ली से हम लोगों को आने का सिर्फ तात्पर्य यही था कि हम लोग अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को यहाँ की जानकारी भी दें। अभी हम लोग यहाँ पर जुड़ेंगे, यहाँ पे श्रद्धालु लोग भी जो है वो लोग भी यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, हम लोग उनसे भी जुड़ेंगे और उसके बाद में यहाँ पे पंडित लोगों से भी हम लोग बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में इस मंदिर की जो प्रचलिता है वो किस तरीके की है और यहाँ पर जो है कि कहाँ कहाँ से राज्य से और कैसे कैसे जो भक्तजन है वो किस तरीके से यहाँ पर पहुँचते हैं, तो हम लोग उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग बिल्कुल ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं। मैं एक बारी कैमरामैन से कहूँगा आप मेरे पीछे आएँ और हम लोग जानने की आगे कोशिश करते हैं। एक तो हमारे साथ में पंडित जी भी हैं और जानने की कोशिश करते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम पंकज ओझा हुआ। ओझा जी, आप ये बताइए कि जिस तरीके से थावे मंदिर है और यहाँ पर प्रचलित है पूरे बिहार के अंदर में, तो यहाँ की क्या मान्यता है जिसको मतलब लोग यहाँ बोला गया है, यहाँ मान्यता ये है कि रस्सू भगत जो है माँ को बुलाएं राजा मनन सिंह के कहने पे, तो माँ ने वहाँ से कांवड़ू कामाख्या से चली और वहाँ से चलते चलते यहाँ कलकत्ता आई, कलकत्ता से फिर पटना आई तो पटन देवी कहलाई। वैसे करते यहाँ पे आमी भी है जो उनके छोटे छोटे मतलब अंश वहाँ पे पड़े, तो आमी हुआ, मठौड़ा का गर्दे भी हुआ और वैसे करके यहाँ पे थावे पहुँची और यहाँ पे माँ ने रस्सू भगत को सिर से कंगन अपने हाथ में कंगन लिए दिखाई और राजा मनन सिंह का जिद था कि माँ को तुम बुलाओ, तो यही थावे मंदिर यहाँ पे जो कि घोड़ा घाट के नाम से जाना जाता है, तो ये फेमस हुआ माँ का मंदिर यहाँ पे, यही है यहाँ की मान्यता। अच्छा, दूसरी बात यहाँ पे देखा जाता है, जो भी भोजपुरी के फिल्म स्टार हैं वो लोग सबसे पहले यहाँ पर पहुँचते हैं और अपना माँ से जो है वो आशीर्वाद जरूर लेते हैं। यहाँ पहुँचते हैं क्योंकि ये बिहार में है और सबसे ज़्यादा भोजपुरी का जो गायन प्रचलन जो है, गायन जो सबसे ज़्यादा सुनने वाले जो हैं बिहार और यूपी के, जैसे पूर्वांचल तरफ के लोग भी आते हैं इधर और बिहार के लोग, तो उन लोगों का ये होता है कि माँ का हमें साक्षात दर्शन होता है, क्योंकि कांवड़ू कामाख्या तो कोई जा नहीं पाएगा, तो माँ का ये साक्षात दर्शन होता है, इसलिए कोई भी मनता लोग मानता है तो उनकी पूरी होती है। मनोज तिवारी जी जो कि भोजपुरी के एक ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने एक मिसाल भी कायम कर रखी है भोजपुरी के अंदर में, उनकी काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि हम लोग जब उनसे पहले मिले थे तो उन्होंने माता जी के बारे में बताया, थावे जी के बारे में बताया। मनोज जी के बारे में कुछ बताइए। वैसे ही मनोज तिवारी भी तो बिहार से ही हैं, जो कि सबसे पहले उन्होंने भक्ति गाना से ही शुरू किया, माँ के ही गाना से उन्होंने फेमस हुए, तो माँ का गाना, इसलिए माँ के ममता उनके मतलब ऊपर ऑलरेडी रहती है और माँ के प्रति उनका भी स्नेह बहुत ज़्यादा रहता है। और रही बात, हमारे लालू प्रसाद भी तो हैं जो कि इसी के आसपास क्षेत्र से वो बिलोंग करते हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका भी घर इधर आसपास में ही है, फुलवाड़ी शरीफ, फुलवड़िया करके है, हाँ, तो उनका भी यहाँ पे ज़्यादा झुकाव रहता है माँ के मंदिर में। तो हम लोग के लिए फेमस यही है माँ का मंदिर, जो साक्षात हमें माँ दुर्गा का दर्शन होता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हम लोग लेकर के चलते हैं और आप लोगों को और भी जानकारियां जो हैं वो अपने वीडियो के माध्यम से देंगे। और काफ़ी आप देख सकते हैं कि काफ़ी श्रद्धालु भक्त जो हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं और काफ़ी संख्या के अंदर में जो है कि लोग यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो अपना विश्वास, अपनी आस्था को लेकर के इस थावे मंदिर पर पहुँचते हैं, जो कि बिहार के अंदर में प्रसिद्ध थावे मंदिर एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर लोगों की आस्था जो है वो इतनी बनी हुई है। यहाँ तक कि मैं आप लोगों को बता दूं, भोजपुरी के जितने भी फिल्म स्टार रहे हैं या गायकी के अंदर में रहे हैं, उन्होंने यहीं से आकर के अपनी शुरुआत करी और कहीं ना कहीं माँ का आशीर्वाद लिया और माँ के आशीर्वाद से ही वो लोग आगे बढ़ते रहे। भोजपुरी के अंदर में अपनी मिसाल एक कायम करी उन लोगों ने, जो कि बिहार से और यूपी से ही काफ़ी ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने यहीं से जो है अपनी शुरुआत करी और यहाँ से जो शुरुआत करी तो आज कहीं ना कहीं वो वर्ल्ड के अंदर में फेमस हैं और कहीं ना कहीं भोजपुरी के अंदर एक अपनी जगह बनाई है उन्होंने। और कहीं ना कहीं जो है लोग इस तरफ जो है, इस मंदिर की तरफ जो है उनकी अपनी एक आस्था है और वो लोग हर साल किसी ना किसी तरीके से जो है वो लोग यहाँ पे पहुँचते हैं लोग यहाँ पर। और जो कि देखा जाता है नवरात्रि के समय पे जो है वो यहाँ पर काफ़ी भीड़ रहती है और तमाम राज्यों के अंदर से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। बिहार राज्य तो है ही है, यूपी के जो अगल बगल के जो क्षेत्र है वहाँ से भी लोग यहाँ पर पहुँचते हैं। तो एक यूपी राज्य में आप
आप लोगों को अंदर लेकर के चलता हूं और आप लोगों को अंदर भी दिखाते हैं और अब बात करने की कोशिश करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं और लोगों से भी हम लोग मिलने की कोशिश करेंगे। और माँ के दरबार में जब आए हैं तो आप लोगों को भी हम लोग दर्शन कराने की कोशिश करते हैं। ये आप देख सकते हैं और हम लोग भी यहाँ पे पहुँच चुके हैं और काफ़ी जो है यहाँ पे जो है श्रद्धालु जो है वो यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। हम लोग उनसे भी जानने की एक बारी कोशिश करेंगे। हमारे साथ में कुछ युवक हैं, हम लोग इनसे एक बारी जानने की कोशिश करते हैं। एक मिनट सर, एक मिनट। क्या नाम है सर आपका? शशि रंजन। कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर से। मुजफ्फरपुर से आए हैं। और यहाँ के बारे में कुछ बताइए, जो कि लोग जो है बिहार नहीं, बिहार के तमाम दूसरे राज्यों से भी जो यहाँ पे पहुँचते हैं तो अपनी अपनी श्रद्धा विश्वास के लिए विश्वास के लिए यहाँ शक्तिपीठ मंदिर है, मतलब सब लोग आते हैं अपना दर्शन के लिए, अपना मनोकामना के लिए आते हैं सब लोग जी। तो क्या कहना चाहेंगे भक्तों को? जो लोग आइए, घूमिए फिरते, शक्तिपीठ मंदिर है, अपना मनोकामना पूरा कीजिए। चलिए, क्या क्या नाम है आपका? शशि। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आप लोगों को यहाँ पे दिखा दूं। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूजा अर्चना जो है वो चल रही है, पूजा अर्चना चल रही है। एक बारी मैं कैमरामैन से कहूँगा सामने दिखा दें ज़रा। ये आप देख सकते हैं, ये पूजा अर्चना चल रही है और पूजा अर्चना जो है ये आप देख सकते हैं। लोगों का अपना अपना विश्वास है, अपने अपनी जो भक्ति है, शक्ति है, वो लोग इसी के माध्यम से आते हैं। हमारे साथ में बहन जी बनी हुई हैं, हम लोग इनसे जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? प्रतिभा श्रीवास्तव। प्रतिभा जी, आप कहाँ से आए हैं? गोपालगंज से। गोपालगंज से आए हैं। आज मंदिर पे आने का हुआ, इससे पहले आप पहले भी आए होंगे? जी, हम लोग अच्छा, किस तरीके की मान्यता है और किस तरीके से आप लोग जब यहाँ पे पहुँचते हैं और क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालु? बहुत अच्छा लगता है, बहुत शांति मिलती है, मन को बहुत अच्छा लगता है। हम लोग साथी जी। आपका नाम सर? अमित कुमार श्रीवास्तव। सर, कैसा लग रहा है आज? यहाँ का माहौल शुरू से बहुत बढ़िया रहा। हाँ, बहुत पूजा पाठ में लोग आते हैं। यहाँ पे जो है कि काफी कलाकार जो भोजपुरी के जो इंडस्ट्रीज के थे, जिन्होंने गायकी अपनी शुरू करी और माँ का आशीर्वाद लेकर के, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? वो तो बहुत बचपन से ही सब अपना पूजा पाठ करते थे, भजन गाते थे और अपना तैयारी करते थे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम लोग आप लोगों को दिखा दें कि किस तरीके से लोग जो है अलग अलग राज्यों से, अलग अलग क्षेत्रों से, अलग अलग जगहों से लोग जो है वो स्टेट से भी आते हैं यहाँ पर। और ये आप सामने मंदिर देख सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल ठीक सामने है। माँ का जो दरबार है वो यहीं पर है और काफ़ी जो है श्रद्धालु भगत जो है वो यहाँ पर पहुँचे होते हैं और कहीं ना कहीं जो लोगों की आस्था है जो यहाँ पर जुड़ी हुई है। आप ये देख सकते हैं, काफ़ी जो है काफ़ी संख्या के अंदर में जो है लोग यहाँ पर आते हैं। और एक बारी हम लोग और भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में एक पंडित जी और जुड़े हुए हैं, हम लोग इनसे भी जानने की एक बारी कोशिश करते हैं। आगे आ जाए, कैमरामैन से कहूँगा। पंडित जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे आज भक्तों को जो यहाँ पे पहुँचते हैं? भक्त लोग मनोकामना के लिए पहुंचते हैं, उन लोगों का मनोकामना पूरा होता है जी। फिर वो लोग आएंगे मनोकामना पूरा होने के बाद। अच्छा पंडित जी, कब से हैं आप यहाँ पर? हम तो 75 से हैं। सन 75 से हैं आप। और यहाँ पे जिस तरीके का बदलाव होना चाहिए, क्या उस तरीके का बदलाव यहाँ पे हो रहा है? हो रहा है, धीरे धीरे करके होना है, बदलाव होना है। तो और उन भक्तों को क्या कहना चाहेंगे जो लोग यहाँ पर आकर के एक अपनी आस्था और अपना विश्वास बना के रखते हैं? जो विश्वास बना कर रखता है उसको फल जरूर मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप ये देख सकते हैं, मतलब वही है कि आस्था और विश्वास के साथ में जुड़ना जो है वो सबसे बड़ी है। जिसके पास में आस्था है वहीं एक विश्वास, जहाँ विश्वास है वहीं आस्था जुड़ी होती है। काफ़ी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे भक्तजन है और काफ़ी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और कहीं ना कहीं जो है माँ के प्रति, इस दरबार के प्रति, इस जो जगह है माँ का दरबार, जो थावे मंदिर जिसको कहा जाता है, आप देख सकते हैं यहीं पे माँ का दरबार है और यहीं से जो है लोग यहाँ पर आते हैं और अपनी आस्था को लेकर के आते हैं, माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। काफ़ी लोग भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, हम लोग एक बारी इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है सर आपका? रिंकू केसरी। रिंकू, कहाँ से आए हैं आप? मीरगंज से। मीरगंज से। क्या कहना चाहेंगे आज भक्तों को और जो लोग यहाँ पे आते हैं अपना श्रद्धा और विश्वास लेकर? माता का दरबार है, सब लोग अपना अपना श्रद्धा लेके आते हैं। बहुत, हमारा तो घर यहीं पास में है मीरगंज। मान्य है कि जो भी श्रद्धा लेके आइए, माता के कृपा से वो पुण्य जरूर होता है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। हमारे साथ में कुछ बहनें भी जुड़ी हुई हैं, हम लोग इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा सा आगे आ जाएं आप। क्या नाम है आपका? सुनीता केसरी। कहाँ से हैं आप? कोलकाता से। भक्तों को क्या कहना चाहेंगे इस जो आस्था लेकर के यहाँ पर पहुँचते हैं और उन लोगों को जो कि अपने बिहार स्टेट से दूसरी अदर स्टेटों से आते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बोलिए। सबका अपना अपना मन है जी। हाँ, सबका अपना अपना विश्वास है। कब से आप लोग आते हैं? इससे पहले भी आए होंगे आप लोग?
हम लोग कितनी इस बारी जो आए हैं आप लोग, कितनी बारी, कौन सी बारी होगी? बहुत बार हो गया हम लोग। हाँ। 5-6 बार हो गया। मतलब कहीं ना कहीं जो लोगों की आस्था जो है वो थावे मंदिर से जुड़ी। अच्छा, कलकत्ता से हैं? हाँ, हम कोलकाता से आए हैं। क्या नाम है सर आपका? क्या नाम है? विवेक केसरी। क्या कहना चाहेंगे आज? आज आप दरबार में आए हैं। देख अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। जी। अच्छा, यहाँ पे काफ़ी जो है वो भक्त लोग जो हैं और काफ़ी जो है भोजपुरी इंडस्ट्रीज के काफ़ी ऐसे कलाकार हैं जो इन्होंने यहीं से एक अपना आशीर्वाद लेकर के और आगे की जो प्रक्रिया है उन्होंने चालू रखी और आज कहीं ना कहीं वो मुकाम पर पहुँचे हुए हैं। बस माँ का आशीर्वाद है। जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये आप देख सकते हैं और ये दरबार है आपका और यहाँ से जो है वो लाइन वगैरह लगती है, लोग जाकर के वहाँ पे आगे दर्शन करते हैं। एक बारी कैमरामैन से कहूँगा सामने से आप दिखा दें, इधर से सामने से करके दिखा दें। ये वो दरबार है माँ का जहाँ पर लोगों की आस्था और लोगों का विश्वास जो है वो बना है और लोग यही मंदिर है। मैं कोशिश करूँगा, शायद अंदर तो कैमरा नहीं लेकर के जाने देंगे, लेकिन हम लोग बाहर से आप लोगों को दिखा रहे हैं चारों तरफ का और लोगों के साथ में जो है हमारी जो जिस तरीके से हम लोग आप लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, कहीं ना कहीं दूसरे राज्यों में जाकर के कहीं ना कहीं जो आस्था के प्रतीक होते हैं या मंदिर हो या किसी तरीके का भी अगर कोई ऐसा स्थल है जहाँ पे लोग अपनी आस्था बना करके रखते हैं। आप लोगों का क्या है राय? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। आज हम लोग जब बिहार पहुंचे हैं थावे मंदिर के अंदर में और यहीं से आप लोगों को हम लोगों ने लाइव दिखा रहे हैं। आप लोगों का क्या है प्रतिक्रिया? आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा।